चायल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत और शांत पर्यटन स्थल है। ये स्थान अपनी हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और ठंडी जलवायु के लिए जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। चायल में वैसे तो पूरे साल ही घूमने का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन खासकर गर्मियों के दौरान ठंडी हवा और सर्दियों में बर्फबारी का अनुभव इसे और भी खास बनाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चायल कैसे जाएं, वहां घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं और ठहरने के लिए होटल कहां और कैसे लें, और सबसे जरूरी बात, चायल जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि चायल कैसे पहुंचा जा सकता है। चायल कंडाघाट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। कंडाघाट एक छोटा सा कस्बा है जो चंडीगढ़ और शिमला हाईवे पर स्थित है। आप कंडाघाट दिल्ली या चंडीगढ़ से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पहले कालका आना होगा, फिर आप टॉय ट्रेन के जरिए कंडाघाट पहुंच जाएंगे। कंडाघाट से चायल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ की सड़क काफ़ी तंग है, इसीलिए ड्राइव ध्यान से करें। और दूसरा, शिमला से भी चायल जाया जा सकता है। चायल शिमला से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप शिमला कुफरी होते हुए चायल पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ से चायल पहुँचने का समय और दूरी बढ़ जाएगी। कंडाघाट से चायल जाते वक्त साधु पुल जरूर रुकें। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जो अश्विनी नदी के किनारे बसी है, जिसे अश्विनी खड्ड भी कहते हैं। ये एक छोटी सी और बहुत सुंदर सी कैंपिंग साइट है। यहाँ आप लंच कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी या गाड़ी से जा रहे हैं तो 1 से 2 घंटे का ब्रेक लेकर आप इस शांत और सुंदर जगह का अनुभव कर सकते हैं। साधु पुल से चायल जाते समय आपको सुंदर दृश्य और सड़कें मिलेंगी जो देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरी हुई हैं। ये खासकर गर्मियों में बहुत शानदार अनुभव होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चायल में घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं। चायल में प्रवेश करने से लगभग 3 किलोमीटर पहले आपको काली का टिब्बा जाने का रास्ता मिलेगा। आप कह सकते हैं कि कंडाघाट से साधु पुल होते हुए चायल जाते समय जो पहला स्थान आप देख सकते हैं वो होगा काली का टिब्बा। काली का टिब्बा लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये स्थल देवी काली को समर्पित है। ये मंदिर न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से पूरे शिमला और उसके आसपास के क्षेत्र का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ के नज़ारे दिल को छू लेने वाले होते हैं। देवी काली का आशीर्वाद प्राप्त करने और इस दिव्य स्थान की सुंदरता को अनुभव करने के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। नेक्स्ट प्लेस जो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं वो है चायल गुरुद्वारा। चायल गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश के चायल में स्थित एक प्रमुख सिख धर्मस्थल है। ये गुरुद्वारा चायल के बाजार से लगभग 500 मीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये गुरुद्वारा 19वीं सदी में महाराजा भूरी सिंह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ सिख धर्म के गुरु विशेष रूप से गुरु नानक देव जी की उपासना की जाती है। ये गुरुद्वारा विशेष रूप से अपने शांत और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे चायल पैलेस के बारे में। चायल पैलेस एक ऐतिहासिक महल है जिसे महाराजा भूरी सिंह ने 19वीं सदी में बनवाया था। अब ये महल रिजॉर्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जहां पर्यटक शाही माहौल का आनंद ले सकते हैं। चायल पैलेस की वास्तुकला ब्रिटिश और भारतीय शैली का मिश्रण है। इसमें शानदार आंतरिक सजावट, लकड़ी की छतें और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। महल के डिजाइन में पारंपरिक भारतीय शाही भव्यता के साथ साथ पश्चिमी वास्तुकला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। 3 इडियट मूवी तो सबने देखी ही होगी। इस मूवी में राजू और फरहान रैंचो को ढूंढते हुए शिमला पहुंचते हैं। यहाँ जो एक बड़ा सा घर दिखाया गया है वो कोई और जगह नहीं, चायल पैलेस ही है। इसके अलावा चायल में तेरे नाम, कोई मिल गया, कहो ना प्यार है जैसी कई मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे टेम्पल इन माई ड्रीम के बारे में, जिसे स्टोन कुंभ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर चायल मेन मार्केट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। स्टोन कुंभ शिव मंदिर सत्यभूषण जी के प्रेम और भक्ति का परिणाम है, जो अब 64 वर्ष के हैं। इन्होंने 1980 में एक जीवंत सपना देखने के बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। भूषण जी के अनुसार उन्होंने एक शिव मंदिर का सपना देखा था, जिसमें उन्होंने अपनी पारिवारिक संपत्ति को पूजा स्थल में बदलने का फैसला लिया। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसे भूषण जी ने अकेले ही बनाया है और उन्होंने इसे बनाने में लगभग 38 वर्षों का लंबा समय लिया। अभी भी वो इस कार्य में लगे हुए हैं। भूषण जी की ये यात्रा आसान नहीं थी। उनके द्वारा अपने सपने को पूरा करने के लिए दिखाई गई निष्ठा एक प्रेरणादायक कहानी है। इस मंदिर में जाने का रास्ता काफ़ी तंग है। अगर आप नए हैं तो आप गाड़ी रोड पर पार्क करके 700 से 800 मीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंच सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे चायल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जो कि चायल मेन मार्केट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है।
मैदान का निर्माण 1893 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने करवाया था। भूपेंद्र सिंह क्रिकेट के शौकीन थे और कहा जाता है इस मैदान में एक वृक्ष है जिस पर बैठ के महाराजा मैच देखा करते थे। अब ये मैदान आर्मी स्कूल के अधीन है और यहाँ कार से जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको पैदल चलकर जाना होगा। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप चायल में घूम सकते हैं वो है मोहन हेरिटेज पार्क। लेकिन ध्यान रहे ये पार्क एक अलग दिशा में है और कंडाघाट से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। मोहन हेरिटेज पार्क चायल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। ये पार्क हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कला, संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाता है, जिसमें पर्यटकों को यहाँ की स्थानीय धरोहर को समझने का मौका मिलता है। पार्क चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थल बनाता है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ शांति का अनुभव भी होता है। ये स्थल शांति, ध्यान और शिक्षा का केंद्र है, जो इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है। अब बात करते हैं चायल में ठहरने के लिए होटल कहाँ और कैसे लें। वैसे तो चायल में आपके पास हर तरह के होटल ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि आप ऐसा होटल लें जो अच्छी सर्विसेज देता हो और जिसकी सड़क के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आपको ऐसी जगह मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रहे सीज़न के समय होटल पहले से बुक होगा, जबकि ऑफ सीज़न में आप वहां जाकर भी डायरेक्ट स्टे बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चायल जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। चायल जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच होता है। अगर आपको प्रकृति और हरियाली पसंद है तो मार्च से जून के बीच चायल की यात्रा करना अच्छा रहेगा। अगर आपको बर्फ़ पसंद है तो सर्दियों में आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बर्फ़ में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, इसीलिए गाड़ी धीरे और सतर्कता से चलाएं। मॉनसून के दौरान हम यात्रा करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि बारिश के कारण आपको लैंडस्लाइड और ख़राब रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में हम आपको बताना चाहते हैं कि चायल की सड़कों पर बहुत ज़्यादा मोड़ हैं और ये सड़कें ज़्यादा चौड़ी भी नहीं हैं, इसीलिए यात्रा करते समय गाड़ी धीरे और ध्यान से चलाना ज़रूरी है। आई होप आपको चायल से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर चायल यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।